Hi, good morning everyone. How are you children? I hope you are all safe. Welcome to EVS class. In last video, chapter 8 Things Around, we learned about natural things, man-made things, living things, non-living things and different टाइप ऑफ मटेरियल्स. सो कल मैंने बताई थी आपको कि चैप्टर रीड कीजिए क्योंकि आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78. ओके, तो पहले देखिए हमने नेचुरल थिंग्स के बारे में जाना जो हमें मतलब नेचुरली मिलता है. वो है एयर, water, plants, animals, rocks and soil. ये सब हमें नेचुरली मिला है. और नेचुरल थिंग्स में मैंने बोला था एक वन साइड हम नेचुरल थिंग्स सीखे हैं, फिर नेचुरल थिंग्स से थिंग्स में लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कौन से थे चिल्ड्रन? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, इंसेक्ट्स, ये सारे हैं नेचुरल लिविंग थिंग्स. ओके, और एक दूसरे पार्ट में हमने नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में जाने थे. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है एयर, वाटर, rocks and soil. These are all examples of natural non-living things. Okay, so even man-made things भी non-living things है. जैसे man-made things में आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए थे, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. जैसे बुक्स, कार, टेबल, कंप्यूटर, टीवी, फ़ैन, ये सब है मैन मेड थिंग्स. सो ये नेचुरल थिंग्स नहीं है और ये लिविंग थिंग्स भी नहीं है. जो ह्यूमंस ने हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से थिंग्स बनाया है उसको हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं और वो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो सारे हैं नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो इतना हमने जाना. इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था आपको नेचुरल थिंग्स याद रखना है, उसमें नेचुरल थिंग्स में डिवाइड करना है. नेचुरल थिंग्स में लिविंग थिंग्स एक साइड नॉन लिविंग थिंग्स, फिर बाद में आता है मैन मेड थिंग्स. ओके, सो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड नहीं है चिल्ड्रन. मैंने बताया था रॉक्स, एयर, वाटर ये नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके, सो आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे पेज नंबर 78. एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी, ये तीनों आज हम करेंगे. सो पहले देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पे फिलअप्स दिए हैं, उसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, हमें एक ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट वन है ऑल लिविंग थिंग्स आर डैश. क्या है चिल्ड्रन? ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल. यस, all living things are है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड वन डैश थिंग्स कैन बी एदर नेचुरल और मैन मेड. तो लिविंग थिंग्स मैन मेड नहीं है, तो हमें यहाँ लिखना है ऑप्शन सेकेंड वाला जो है नॉन लिविंग थिंग्स, दिस वन. ओके, सो इसका आंसर है नॉन लिविंग थिंग्स. थर्ड वन है डैश आर और इज़ यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स एंड मशीन्स. सी, हमने ये कल ही जाने थे कि ऑर्नामेंट्स एंड मशीन्स किस मटेरियल से बना है. तो गेस कीजिए
यस, मेटल्स। मेटल से यूटेंसिल्स बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, मशीन्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, डैश इज यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज बॉटल्स एंड बकेट्स। ऑफ कोर्स ये आंसर आपको आता ही होगा, है ना चिल्ड्रन? आपके जो डेली यूज़ का है, जो आप बात लेते हैं वो बकेट, मग, और जो आप पानी पीते हैं वो बॉटल्स किससे बने हैं? यस, प्लास्टिक से बने हैं। तो आपका आंसर है प्लास्टिक। ओके, अभी लास्ट वन है, कॉटन, सिल्क एंड वूल आर डैश मटेरियल्स। सो आप बताइए, कॉटन, सिल्क एंड वूल। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कॉटन हमें मिला है प्लांट से, सिल्क हमें मिला है सिल्क वर्म से, एंड वूल हमें मिला है शीप से। तो एक नेचुरली मिला है या मैन मेड है चिल्ड्रन? ये है नेचुरली, क्योंकि ये कॉटन, सिल्क एंड वूल मैन मेड नहीं है। ओके, मैन मेड क्या एक थिंग है, नेचुरल मटेरियल्स कॉटन, सिल्क, वूल है, बट मैन ने बनाया है कौन सा फाइबर? वो है रेयॉन। तो ये है ह्यूमन ने बनाया हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए बी, गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्या है बताइए? फर्स्ट वन है नेचुरल एंड लिविंग थिंग्स। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेचुरल, लिविंग थिंग्स होना चाहिए। नेचर में नॉन लिविंग थिंग्स भी है और लिविंग थिंग्स भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये ह्यूमन्स। तो आप चारों में कोई एक ऑप्शन लिख सकते हैं, ए फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन है नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सी, ए नेचुरली बोला है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स। सेकेंड वन है नेचुरली नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरली नॉन लिविंग थिंग्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं? आप गेस कर सकते हो? यस, रॉक्स लिख सकते हैं, वाटर, एयर, सॉइल, सैंड, ये सब है। 5 एग्जाम्पल्स हमारे टेक्स्ट बुक में हैं। आपको ये 5 में से 2 एग्जाम्पल्स लिखना है। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, मैन मेड थिंग्स। ओके, मैन मेड थिंग्स में चिल्ड्रन बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, टेक्स्ट बुक में भी है और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ ही पढ़ाई हूँ। तो मैन मेड थिंग्स में आप टॉयज़ लिख सकते हैं, क्लॉक्स, योर स्कूल बैग, जहाँ हम रहते हैं हमारा घर मतलब हाउस, टीवी, कंप्यूटर, ये सब मैन मेड थिंग्स है। ओके, तो आप मैन मेड थिंग्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन है थिंग्स मेड ऑफ वुड। अब मेड ऑफ वुड, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेयर, वुड का टेबल, पेंसिल, फर्नीचर, कबर्ड, ये सब वुड से बनाया हुआ है। तो आप इसमें से 2 एग्जाम्पल चूज़ करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट वन है थिंग्स मेड ऑफ रबर। ओके, थिंग्स मेड ऑफ रबर में मैंने आपको कल बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। आप इसमें से टायर्स लिख सकते हैं, ग्लव्स, और आपका इरेज़र वो भी रबर से बनाया है। आपके कुछ टॉयज़ होंगे वो भी रबर से बनाया है। तो आप रबर का कोई भी एग्ज़ाम्पल्स, अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो ये आपको एग्ज़ाम्पल्स आराम से याद आ जाएंगे।
तो आप थिंग्स ऑफ मेड ऑफ रबर में आप टायर्स और ग्लव्स लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज सी, नेम द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे नेम द फॉलोइंग, हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ऊपर दिखे हैं, यहाँ पे हमको ओनली 1 एग्जाम्पल्स लिखना है, उनके नेम लिखना है। पहला देखिए, फर्स्ट वन है थिंग्स फाउंड इन नेचर। ओके, ये आप देख सकते हो, थिंग्स फाउंड इन नेचर। नेचुरली हमें क्या मिला था? हाँ, बहुत सारे मिले थे थिंग्स फाउंड इन नेचर। नेचर में हमें क्या क्या मिला है? एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स एंड सॉइल, ये सब मिला है। आप इन सब में से कोई एक आप लिख सकते हैं, चाहिए तो रॉक्स लिखिए, वाटर लिखिए, एयर लिखिए, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, थिंग्स मेड बाय मैन। थिंग्स मेड बाय मैन इन नेचर, ये बताए गए हैं जो हमने ह्यूमंस अपने ज़रूरत के चीज़ें बनाया है उसके नाम लिखना है, लेकिन नेचर का नहीं है, जो नेचर में मिलने वाला नहीं है, तो वो लिखना है आपको। यहाँ पे आप क्लॉक्स लिखिए। ओके, जो वॉल क्लॉक आपका जो घड़ी रहता है घर में, वो मैन मेड थिंग्स है, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, ये नेचुरली नहीं मिला है, ये मैन मेड थिंग है, तो आप वो लिखेंगे। ओके, अभी थर्ड वन देखेंगे, नेचुरल थिंग्स दैट ग्रो एंड मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन। कौन है ये? यस, जो नेचुरल थिंग्स है वो ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे बर्ड्स। ओके, बर्ड्स लिखिए। अभी लास्ट वन है एक्सरसाइज सी में, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम, ये किस चीज़ के लिए बोला जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स को। यस, फोर्थ वन का आंसर है नॉन लिविंग थिंग्स। सो आज के लिए इतना बस है। तो हमने पेज नंबर 78 टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस करेंगे, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी। ये तीनों आप आज कंप्लीट कीजिए, फिर लर्न कीजिए। ओके, तो कल हम बाकी के एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। I hope you are all understood about these exercises. Be safe, keep learning. Have a good day, children. Bye.